नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मधुकलश की कहानी पाठ 4 बोलने वाली रजाई। जैसा कि नाम से ही हमें आश्चर्य होता है, दिमाग में कई सवाल उठते हैं कि रजाई भी कभी बोलती है ना। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे कि रजाई क्यों बोलती है और कैसे बोलती है, इसका क्या कारण है। इस कहानी में बताया गया है, बोलने वाली रजाई के द्वारा लेखक ने बताया है कि अगर रजाई या और कपड़े बोल सकते हैं तो वे उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जो उनका प्रयोग करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि जो रजाई या जो कपड़ा बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है ना, उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में बताता है जिसका उसने प्रयोग किया है। यानी जो रजाई बोल रही है उस रजाई का प्रयोग किसने किया, या जो कोई कपड़ा बोल रहा है तो उस कपड़े का प्रयोग किसने किया था, तो उसके बारे में वो रजाई और कपड़े बताते हैं। इस कहानी में एक रजाई दो गरीब और लाचार बच्चों के बारे में बताती है। अब ये जो रजाई बोल रही है ना, वो किसके बारे में बता रही है? गरीब लाचार बच्चों के बारे में बता रही है। पढ़कर जानिए क्या। अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। व्यापारी को देखते ही सराय के मालिक ने खुशी से कहा। सराय मतलब होटल, जहाँ पे लोग बाग रुकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ रात बिताने के लिए जहाँ पर रुकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? सराय या होटल। तो इसमें क्या बताया है कि एक होटल का मालिक है, वो एक व्यापारी को देखकर बुलाता है कि आ जाइए, हमारी होटल में आ जाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। व्यापारी बहुत दूर से आ रहा था, उसे रात काटने के लिए स्थान चाहिए था। उसने सराय देखी, सराय के मालिक से बात की और रात काटने के विचार से एक कमरा ले लिया। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कमरे में आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब इसमें क्या बताया है कि होटल का मालिक एक व्यापारी को अपने होटल में रुकने के लिए बोलता है। अब जो व्यापारी है वो बहुत थका हुआ होता है, तो वहाँ उस होटल में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। रात को होटल में रहकर वो अपनी पसंद का भोजन करता है और जाकर सो जाता है। जब वह सोता है तो वो जो रजाई ओढ़ता है, उस रजाई में से उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। क्या आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं? प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? फिर दूसरे बच्चे की आवाज़ आती है, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या होता है कि वो जो बोलने वाली रजाई है, उस रजाई में से दो बच्चों की आवाज़ आती है। दो भाई हैं, बड़ा एक छोटा भाई है, वो बड़ा भाई को बोलता है कि प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? फिर बड़ा भाई छोटे भाई से क्या बोलता है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अब व्यापारी ने सोचा, शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसी संभावना ही अधिक थी, क्योंकि जापानी सरायों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसकाकर जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। अब इस कहानी को पढ़ के क्या लगा? कहाँ की कहानी है ये? जापान की कहानी है। ठीक है, तो वहाँ की जो होटल है उनके बारे में क्या बताया है कि वो जो होटल के जो रूम होते हैं, कमरे होते हैं, उन पे दरवाजे नहीं लगे होते हैं, उन पर क्या लगे होते हैं? पर्दे लगे रहते हैं, कागज के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खसका दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वहाँ से रास्ता बनाया जाता है। तो अब व्यापारी ने सोचा कि हो सकता है कि होटल का जो मालिक है उसके बच्चे वहाँ उस होटल में हो, ऐसी वो संभावना करता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि रजाई में से आवाज़ आ रही है, एक बार में वो सोचता भी नहीं है। फिर क्या होता है? व्यापारी आवाज़ करता है, क्या बोलता है? श्श्श। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह कमरा तुम्हारा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाज़ सुनाई दी,
प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज आई, क्या तुम्हें ठंड लग रही है ना? फिर से उन दोनों बच्चों की आवाज उस व्यापारी को सुनाई देती है। अब व्यापारी परेशान हो जाता है। व्यापारी झुंझलाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वहां पर लाइट नहीं थी, है ना? क्या थी? मोमबत्ती थी। तो व्यापारी झुंझलाकर का मतलब क्या होता है? परेशान होकर। ठीक है, व्यापारी परेशान हो गया, बिस्तर से खड़ा हो गया। उसने अपनी मोमबत्ती जलाई और कमरे को ध्यान से देखा। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती जली रहने दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। अब जब उसने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की तो उसे बच्चे दिखे ही नहीं। तो वो परेशान हो गया, वो डर गया और मोमबत्ती को बुझाया ही नहीं। उसने उसे जली रहने दी और बिस्तर पर जाकर सो गया। कुछ क्षण बाद फिर वही दो आवाजें आई। आवाजें रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाजों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाजें रजाई में से आ रही है, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी का मतलब क्या होता है? पोटली। ठीक है, गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा, सराय के मालिक के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। ठीक है, वो क्या हुआ? घबरा गया। उससे कंफर्म हो गया, उसे पूरा विश्वास हो गया कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? रजाई में से आ रही है। वह भागा और सराय का जो मालिक था, होटल का मालिक था, उसके पास गया और उसे सब कुछ बता दिया कि कमरे में से उस जो रजाई है, उस रजाई में से में बच्चों की बातों करने की आवाज़ आ रही है, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तब होटल का मालिक क्या बोलता है? जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि बहुत थके होने के कारण आप परेशान हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कहीं रजाइयाँ भी बोलती है? क्या बोलता है होटल का मालिक? होटल के मालिक को लगता है कि इसे पैसा नहीं देना है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेकिन होटल का मालिक को होता है ना, वो गुस्सा हो जाता है कि ये ऐसी फालतू की बातें करके मेरी होटल को बदनाम करने का प्रयास क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि रजाई में से आवाज़ें आ रही है। व्यापारी पहले ही तंग आ चुका था। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और सराय के मालिक की ओर फेंके और चला गया। व्यापारी तंग क्यों आ गया था? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसे सोना था, लेकिन फिर भी कमरे में उस रजाई में से जो आवाज़ें उसने सुनी, उससे वो बहुत डर गया था, परेशान हो गया था। इसलिए वो जैसे तैसे वहाँ से भागना चाहता था। तो उसने मालिक को पैसे दिए, होटल के मालिक को पैसे दिए और वहाँ से चला गया। अगले दिन कोई दूसरा यात्री सराय में आया। वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाज़ें सुनाई दी। क्या हुआ? अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा जो होटल में कोई दूसरा कस्टमर आया। वह जब सोने के लिए कमरे में गया तो उसे भी उस रजाई में से वैसी आवाज़ें आने लगी। वह सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि रजाई में से दो आवाज़ें आ रही है, वह इस सराय में नहीं रह सकता। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका मतलब उसका दिमाग घूम गया कि ये क्या हो गया। पहले जो कस्टमर आया था वो भी यही बात बोल रहा था, दूसरा कस्टमर आया वो भी यही बात बोल रहा है। तो व्यापारी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसको पता करना होगा कि आखिर मांजरा क्या है। वह पता लगाना चाहता था कि उस रजाई में से आवाज़ें किस प्रकार आ रही है, वह भी सुनना चाहता था। वह ऊपर गया और उसने रजाई को उलट पुलट कर देखा। उसे भी रजाई में से दो आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अब क्या हुआ? जब उसने देखा कि एक कस्टमर ने उसकी कंप्लेन करी उसके रूम की, दूसरा जो व्यापारी था, दूसरा उसका जो ग्राहक था, उसने भी शिकायत करी कि आपके कमरे में जो रजाई है उसमें से आवाज़ आ। अब जब होटल के मालिक को दूसरे ग्राहक ने भी यही शिकायत की कि रजाई में से आवाज़ें आ रही है, तो उसका दिमाग खराब हो गया और वह खुद वहाँ कमरे में गया
और उसने रजाई को उलट पुलट कर देखा तो उसे भी वह आवाज़ें सुनाई देती है। क्या आवाज़ें सुनाई देती है? बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? फिर दूसरी आवाज़ क्या आती है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? इस प्रकार वो उसकी आवाज़ों को सुनता है और उस होटल के मालिक को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, इस रजाई में से आवाज़ें आ रही है। सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन वह उस दुकान पर गया जहाँ से उसने वह रजाई खरीदी थी। उस दुकानदार ने उसे किसी अन्य दुकान पर भेज दिया। सराय का मालिक वहाँ गया और वहाँ पर जाकर पता चला कि उसने भी उसे किसी और दुकान से खरीदा है। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता एक छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची। अब क्या बताया इसमें क्या हुआ? उस व्यापारी ने पता करने की कोशिश की कि उस रजाई में से आवाज़ें क्यों आ रही है, उन बच्चों की आवाज़ें क्यों आ रही है, इसका वह पता करना चाहता था। तो वह सबसे पहले कहाँ गया? जहाँ से उसने रजाई खरीदी थी। वहाँ पहुँचा तो उसे ये पता चला कि उसने भी किसी से रजाई खरीदी है। फिर वो वहाँ पहुँचा, फिर उस उधर पहुँचा तो फिर आगे और पता चला कि उसने भी किसी से खरीदी है। ऐसा करते करते वो उसने बहुत सारी दुकानों की क्या बताया इसमें धूल फांकता, कई दुकानों की धूल फांकी, मतलब उसने कई दुकानों के चक्कर काटे। ठीक है, कई दुकानों के पास जाकर उसे पता किया तो अंत में वह कहाँ पहुंचा? एक छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के का जो मालिक था उसने यह रजाई अपने किराएदार से वसूल की थी। ठीक है, आई बात समझ में कि ये रजाई कहाँ से मिली थी? कि किराएदार से, कोई किराएदार थे, कोई मकान का मालिक था, उसने अपने किराया वसूल करने के लिए वह रजाई उससे ली थी। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी हम बाद में पढ़ते हैं।